हेलो वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। इट्स हरिकेश दुबे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पोलर इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। गाइस, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो आप वहाँ से रेफ़र करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज़म्स को। फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज़म्स आर फर्स्ट पोलर इफेक्ट, सेकेंड स्टेरिक इफेक्ट, थर्ड nature of living groups. Now fourth, nature of nucleophiles. Fifth, neighboring group participation. And the final one is nature of solvent. इनके ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं SN1 एंड SN2। सबसे पहले कंसीडर करते हैं पोलर इफेक्ट। गाइस, क्या होता है पोलर इफेक्ट? यहाँ पे जो मैं पोलर इफेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ वो एक्चुअली में कलेक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट का, मेसोमेरिक इफेक्ट का, रेजोनेंस इफेक्ट का, हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सेट्रा, जितने भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं वो मुझे कलेक्टिवली पोलर इफेक्ट देते हैं। ये अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज द पोलर इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे पोलर इफेक्ट यानी कलेक्टिव इफेक्ट। नाउ सेकेंड थिंग, जो हमारा प्राइमरी हलाइड है यानी जिस प्राइमरी कार्बोकैटायन, वो फेवरेबल होगा SN2 रिएक्शन के लिए। सेकेंडरी हलाइड और सेकेंडरी कार्बोकैटायन फेवरेबल SN2 एज वेल एज SN1 रिएक्शन, एंड टर्शरी कार्बोकैटायन फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। गाइस, नाउ कंसीडर करते हैं स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ पे जो स्टेरिक इफेक्ट है ये अपोज करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को, यानी स्टेरिक इफेक्ट अपोज SN2 रिएक्शन। नाउ जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड इन SN2 रिएक्शन, क्या ऑर्डर होता है अल्काइल हलाइड के रिएक्टिविटी का SN2 रिएक्शन में? देखिए, मिथाइल यानी मिथिलीनियम आयन इज मोर रिएक्टिव देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन. Primary carbocation is more reactive than the secondary carbocation. Secondary carbocation is more reactive than the tertiary carbocation in case of the SN2 reaction. Hence, tertiary carbocation is less reactive in SN2 reaction. एक एग्जाम्पल कंसिडर करके समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक बल्कि ग्रुप ले लिया है नियो पेंटाइल हलाइड का। ये X हमारा हलाइड है और रिमेनिंग हमारा नियो पेंटाइल ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्शरी ब्यूटाइल एडजेसेंट है हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये शो करेगा SN2 रिएक्शन। बल्कि ग्रुप SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। ये X अगर रिमूव हो जाए लिविंग ग्रुप तो यहाँ पे मुझे प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलेगा। प्राइमरी कार्बोकैटायन को लेस हिंड्रेड साइड से वो अटैक करेगा, तो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फेवर करेगा। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मोर स्टेबल द लिविंग ग्रुप, द मोर इजीली इट विल लॉस द SN1 रिएक्शन। जितना ही स्टेबल लिविंग ग्रुप होगा उतना ही आसानी से SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन सपोज बाय द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये सपोर्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म को। जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लिविंग ग्रुप, अगर मैं एक ऑर्डर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे लिविंग ग्रुप्स टेंडेंसी डिक्रीज होगी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ पे सबसे पहला है हमारा ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक
अनायन, ये ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक अनायन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास 4 ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अनायन, ये थोड़ा उसके बाद है 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक अनायन। नाउ बेंजीन सल्फोनिक अनायन आप देख सकते हैं ये सब के सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मिथाइल सल्फोनिक अनायन, आइडो, आयोडीन, ब्रोमो, ब्रोमीन। नाउ ट्राइफ्लोरो एसीटेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोरो फ्लोरो एसीटेट, ये हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिविंग ग्रुप। यहाँ पे ये ट्राइफ्लोरो मीथेन सल्फोनिक अनायन इज द गुड लिविंग ग्रुप है ये। एंड यहाँ पे एसीटेट, एसीटेट इज द वीक लिविंग ग्रुप। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, आपको चाहिए तो राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट करेगा SN1 रिएक्शन को। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो फेवर करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को, और वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा हुआ है सम न्यूक्लियोफाइल्स का, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सम न्यूक्लियोफाइल। थायोफिनॉल्स अनायंस, ये गुड और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आता है साइनाइड, साइनाइड के बाद है आयोडीन, आयोडाइड अनायन, इथॉक्साइड अनायन, हाइड्रोक्साइड नेगेटिवली चार्ज, Br माइनस, फिनॉक्साइड, Cl माइनस, ट्राइमिथाइलअमाइन, ये थायोफिनॉल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ट्राइमिथाइलअमाइन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। गाइस इसका रेफर रखें। वीक न्यूक्लियोफाइल यानी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फेवरेबल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि फेवरेबल करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को। आप वीडियो को रोक के इसे राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NGP से। NGP यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। कंसीडर करते हैं ऐसे ग्रुप्स जो इन्वॉल्व होते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में। कंसीडर द ग्रुप दैट इन्वॉल्व इन द NGP। सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक आयंस। नाउ halide ion, hydroxide ion and carboxylate ion and final was the phenyl ion। ये ग्रुप्स, अगर ये ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में, या ऐसे ग्रुप्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कंटेन कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे इन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में, वो इन्वॉल्व होंगे। कंसीडर करते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन को एज एन नेबरिंग ग्रुप फिक्स कर दिया है। एक कंपाउंड लेते हैं हम जिसमें हमारा हाइड्रोजन ग्रुप एज एन नेबर ग्रुप होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कंपाउंड कंसीडर कर लिया है, ये है 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल। ये जो ब्रोमीन है
ये नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। ये किसके नेबरिंग में है? OH ग्रुप, जो कि हमारा लीविंग ग्रुप है। ओके, आप देख सकते हैं ब्रोमीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दिया, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेंस जो OH हमारा लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप रिमूव इजिली, ये लिविंग ग्रुप हमारा इजिली रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। विद इन द मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन टेक प्लेस हो गया, जिसके वजह से हमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिल गया है। साइक्लिक इंटरमीडिएट में हमें बोरोनियम आयन मिला है, जो कि एक साइक्लिक इंटरमीडिएट है। बोरोनियम आयन इज इन साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेट। अब जो हमारा इनकमिंग ब्रोमीन है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो हमारा ब्रोमीन का है Br-, अब वो आइदर साइड से अटैक कर सकता है। अगर उसने यहाँ से अटैक किया कार्बन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गया है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन से इन्वर्टेड है। तो क्या मिला हमें यहाँ पे? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन 2,3-डायब्रोमोब्यूटेन। अगर न्यूक्लियोफाइल जो कि हमारा ब्रोमीन है, उसने यहाँ से अटैक किया, तो देखिए हमें क्या मिलेगा? हमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। देखिए रिटेन हो गया है, जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था वही हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसे कहेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन 2,3-डायब्रोमोब्यूटेन। अगर इक्वल अमाउंट में इन्वर्टेड और रिटेन्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो, यानी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इक्वल अमाउंट में है, तो इसे कहेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर। यानी NGP में SN2 रिएक्शन होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2, एंड गिव द रेसिमिक मिक्सचर। इसमें आपको 3 डाइब्रोमाइड मिलेंगे, जो फॉर्म करेंगे पेयर्स ऑफ एनांटियोमर्स। ये दोनों हमारे प्रोडक्ट पेयर्स ऑफ एनांटियोमर्स हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल में एसिटाइल ग्रुप हमारा नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, यानी एसिटाइल ग्रुप गिव द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नाउ इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं ये Br हमारा लिविंग ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगा, जिससे Br एज एन लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मुझे एक साइक्लिक कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अब OH जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, वो अगर यहाँ से अटैक करेगा, तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिल जाएगा। नाउ अब इस ऑक्सीजन यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, ऑक्सीजन ने के लोन पेयर ने हाइड्रोजन को ले लिया, जिससे बॉन्ड शिफ्ट हुआ और फाइनली मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल गया है। ओके, तो ये था एसिटाइल ग्रुप विच इज़ एक्टिंग एज एन न्यूक्लियो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में एसिटाइल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया। इसके वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज मस्ट फास्टर ड्यू टू द NGP ऑफ एसिटाइल ग्रुप। इस एसिटाइल ग्रुप के वजह से जो रेट है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलिए देखते हैं क्या होता है सॉल्वेंट। सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट के 2 टाइप होते हैं, एक है पोलार सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज द नॉन पोलार सॉल्वेंट। हमारा पोलार सॉल्वेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी प्रोटिक पोलार सॉल्वेंट एंड अप्रोटिक पोलार सॉल्वेंट। प्रोटिक पोलार सॉल्वेंट यानी ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास एक हाइड्रोजन एटलीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी प्रोटिक पोलार सॉल्वेंट कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन connected directly to the electronegative atom। एंड अप्रोटिक पोलार सॉल्वेंट यानी कि इसके पास ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, यानी इट्स
contain no hydrogen which is connected directly with the electronegative atoms. चलिए देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है. नो चार्ज सेपरेशन, ऐसे सॉल्वेंट जिनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता, यानी कि नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द स्पीशीज, हमारे स्पीशीज के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, उसे कहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट. चलिए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के, जैसे H2O वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनिया. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन जरूर ऐसा आपको मिलेगा जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है, यानी ये है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट. और प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एसीटोन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा हुआ है. DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है. नाउ NN, डाइमिथाइल एसिडामाइड एंड DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये हैं अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स. अब देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं. CCl4, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है. SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फेवरेबल होता है प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए. ये फेवरेबल करेगा आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, यानी SN1 रिएक्शन अल्काइल हलाइड को आयोनाइज कर देगा और फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन, एक इंटरमीडिएट. एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. ट्राइफ्लोरो एसीटेट, H2O, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सभी प्रोटिक सॉल्वेंट हैं जो SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे और आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हलाइड में पार्टिसिपेट करेंगे. नेक्स्ट, ये जो अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये फेवर करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को, यानी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फेवर द अप्रोटिक सॉल्वेंट. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आर मोर रिएक्टिव इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर देन द प्रोटिक सॉल्वेंट. एज यू कैन सी नाउ, नोट कीजिए जो बेंजाइलिक और अलाइलिक हलाइड्स हैं वो अंडरगो SN1 रिएक्शन. बेंजाइलिक और अलाइलिक हलाइड्स SN1 रिएक्शन को अंडरगो करेंगे क्योंकि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायंस की ड्यू टू द रेजोनेंस, यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है कार्बोकैटायन की रेजोनेंस की वजह से. चलिए एग्जांपल समझते हैं. यह है बेंजाइल क्लोराइड, अगर मैं इसमें से क्लोरीन निकाल दूं तो देखिए मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा. ये पॉजिटिव चार्ज मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिला, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और रेजोनेंस स्टेबलाइज. चलिए देखते हैं. अगर मैंने इसका रिएक्शन कराया CH3OH मिथेनॉल से तो ये मुझे फॉलोइंग प्रोडक्ट देगा. एक बेंजाइल मिथाइल ईथर मिल गया मुझे ड्यू टू SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. अब अलाइलिक हलाइड का एक एग्जांपल लेते हैं. ये है अलाइलिक हलाइड. अगर ये SN1 रिएक्शन के अंडरगो होगा तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज. नाउ अगर अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए वाटर एज एन वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, देखिए मुझे क्या मिल गया,
अलाइलिक अल्कोहल। एज यू कैन सी, आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, नोट कीजिए, जो विनाइल हलाइड्स यानी CH2 डबल बॉन्ड CHX एंड अराइल हलाइड्स बेंजीन हेलोबेंजीन्स, ये कभी भी SN1 रिएक्शन के अंडरगो नहीं होंगे, डज नॉट अंडरगो द SN1 रिएक्शन, क्योंकि इनकी इंस्टेबिलिटी होती है इंटरमीडिएट की। इनका जो इंटरमीडिएट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैंने यहाँ से ब्रोमीन को निकाल दिया जो पॉजिटिव चार्ज है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन बन जाएगा, जिसके वजह से अनस्टेबल हो जाएगा ये, जिसके कारण रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने विनाइल हैलाइड ले लिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, जिसके वजह से ये इंटरमीडिएट काफ़ी हाईली अनस्टेबल है, तो ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाएगा। एज यू कैन सी नाउ, अब हम समरी देखेंगे, समरी ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन की, यानी चलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लें SN1 एंड SN2 रिएक्शन को। SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो जाता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग होता है। SN1 में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। SN2 ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। थर्ड है SN1, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो डज नॉट अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन, यानी न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, यानी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन। नाउ SN1 रिएक्शन में टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल एंड मोर फेवरेबल होता है फॉर द रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकैटायन या मिथेलिनियम आयन मोर फेवरेबल होता है, यानी मोर स्टेबल होता है फॉर द रिएक्शन, मोर फेवरेबल फॉर द SN2 रिएक्शन, मोर as you can see in the following representation. Now SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन ऑक्योर होता है और पॉसिबली हमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। SN2 रिएक्शन में हमें सिर्फ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ही ऑब्टेन होता है मेजर प्रोडक्ट में। SN1 रिएक्शन में पोलार सॉल्वेंट मोर फेवरेबल होता है, फेवर्ड होता है, और SN2 रिएक्शन में अप्रोटिक सॉल्वेंट मोर फेवरेबल होता है इन SN2 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप होता है और SN2 भी एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप होता है। ओके, चलिए देखते हैं गाइज, ये जो हमने 7 पॉइंट्स लिए हैं, ये 7 पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें मैकेनिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सेकंड काइनेटिक्स के बारे में, थर्ड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स बताता है हमें, फोर्थ इफेक्ट ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर बताता है, फिफ्थ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बताता है हमें, और सेवेंथ किस टाइप का रिएक्शन है ये पता चलता है। गाइज आपको चाहिए तो ये राइट डाउन करके ले लो, वीडियो पॉज करके। गाइज इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत केमिकल साइंस की बुक से, लेसन नंबर 31।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ डाउट या क्यूरीज हों तो फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें और अपने वैल्यूएबल सजेशंस और कुछ भी डाउट या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपका समय शुभ रहे।